मैजिकल रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन। प्रजापुर गांव एक अकाल पीड़ित गांव था। जहां भी देखो खाने की कमी, पानी की कमी। कई लोग गांव छोड़कर चले गए थे, तो कुछ लोग गांव के प्रति प्यार से वहीं रह गए। उन्हीं लोगों में से सीनू की मां सरोजा भी थी। उस गांव में आती जाती बसों को देखते हुए कहती है, मेरा बेटा श्रीनू आएगा और पैसे देने वाला हवाई जहाज लाएगा। यह कहकर वो अपने बेटे श्रीनू का इंतजार कर रही थी। बेटा श्रीनू कहाँ हो? सारा गांव खाली हो रहा है, कोई नहीं है यहाँ पर। सब मुझे डांट कर चले गए। मैंने तुम पर जो विश्वास रखा है उसे मरने मत देना बेटा। यह कहकर वो उदास हो रही थी। गांव में थोड़े बहुत बचे हुए लोग गांव के सरपंच गिरीश लाल के पास आते हैं। उन लोगों को देखकर वो कहते हैं, क्या हुआ? सब मेरे घर पर क्यों टूट पड़े हो? आप तो जानते हो सर, सरपंच जी, इस रीनू की बातों पर विश्वास करके हम सब ने मिलकर उसे शहर भेजा था। हमें खाने के लिए भी मुश्किल हो रही थी, पर हमने उसका इंतजार किया। वो अभी तक नहीं आया और ना ही पैसे देने वाला हवाई मोटर लाया। मैंने कहा था कि हवा में दिया को जलाने से कोई लाभ नहीं है। मेरी बात को ना मानकर आप लोगों ने अपने पैसे गवा दिए। अब आकर रो रहे हो। अब हम क्या करें सरपंच जी? अब और करोगे भी क्या? अब तक वो आएगा कहकर जैसे इंतजार कर रहे थे वैसे ही आगे भी इंतजार करते रहो। सब जानते हैं, पर भी अगर आप ऐसे कहोगे तो कैसे चलेगा बताइए। पैसे देने वाला हवाई मोटर कहीं है क्या? आप बताओ। मैंने पहले ही कहा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो। सब चुप हो जाते हैं। इतने में वहां सरोज आती है। उसे देख गांव वाले वहां पड़े हुए पत्थर उठाकर उसे मारने लगते हैं। उन पत्थरों के मार से सरोजा रोने लगती है। तभी शंकर कहता है, एक निकम्मे बेटे को तुमने जन्म दिया। छी, जब तुम्हारा पति मर गया तब तुम भी मर गई होती तो अच्छा होता। अब मारने या डांटने का क्या फायदा? हम खुद ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसा कहकर सरपंच घर से जा रहा था कि तभी वहां एक दाढ़ी और चश्मा लगाकर साइकिल पर सरोजा का बेटा सीनू आता है। पहले तो कोई भी श्रीनू को पहचानता नहीं। थोड़ी देर बाद सरोजा उसे पहचान लेती है। वो कहती है, श्रीनू आ गए बेटा तुम। यह कहकर वो भागते हुए आकर अपने बेटे को गले लगाती है और रोने लगती है। माँ को घायल देख सीनू वहां खड़े लोगों को गुस्से से देखता है और कहता है, आप लोग इंसान हो कि हैवान? एक औरत को, और वो भी एक माँ को, इतनी बेरहमी से मारा। छी, क्या मैंने तुम जैसे लोगों के लिए पैसे देने वाली हवाई मोटर बनाने का सोचा? सीनू को देखकर गांव वाले उसके पास आकर उसे खूब पीटने लगते हैं। सीनू उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब उसे पीटकर वहां से जा रहे थे। मुझे आप लोगों ने मारा, मुझे उसका गम नहीं है। जो मैंने आप लोगों से कहा वो लाया हूँ। पैसे देने वाला हवाई जहाज बनाकर लाया हूँ। यह बात सुनकर सब रुक जाते हैं। सीनू एक बड़ी थैली में से हवाई जहाज को बाहर निकालता है। माँ के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेटा क्या कर रहा है। थैली में से रिमोट को बाहर निकालता है। माँ, ये लो, तुम अपने हाथों से इस हरे बटन को दबाओ। माँ बिना कुछ कहे बेटे के अनुसार हरे बटन को दबाती है। बस हवाई जहाज ऑन होता है। माँ, यही है हमें पैसे देने वाला जादुई रिमोट हवाई जहाज। सच में बेटा? हाँ माँ, सच में, मेरा यकीन करो। यह कहकर वो दूसरा बटन दबाती है। हवाई जहाज हवा में उड़ने लगता है। हवाई जहाज सारा गांव घूम रहा था। सब लोग हवाई जहाज को आश्चर्यचकित होकर और बहुत ही बेसब्री से देख रहे थे। श्रीनू दूसरा बटन दबाता है कि हवाई जहाज में से पैसे गिर रहे थे। यह देखकर सब खुश हो जाते हैं और गिरे हुए पैसों को चुन रहे थे। यह देख सरपंच गिरीश आश्चर्यचकित होता है। अरे, यह तो सच में जादुई विमान है। जैसे सीनू ने कहा था वैसे ही यह हवाई जहाज पैसे दे रहा है। यह कहकर सरपंच भी उन गिरे हुए पैसों को चुन रहा था। 10 मिनट बाद श्रीनू बटन दबा देता है। हवाई जहाज में से पैसे आना रुक जाते हैं। वो फिर से बटन दबाता है। हवाई जहाज जमीन पर आ जाता है। अरे सीनू, हमें पहले से ही पता था कि तुम कुछ कहोगे तो करके दिखाओगे। तुम बात पर खड़े रहने वाले इंसान हो। अब हमारा गांव अकाल से बच जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ सुमन, तुम जैसे बेटे को पाकर तुम्हारी माँ तो धन्य हो गई। वाह, वो तो बड़ी किस्मत वाली है। तुम लोग इंसान होकर भी मेरी पूरी बात सुने बगैर मुझे मारा। मुझे आने में देरी हो गई, इस वजह से मेरी माँ को मारा।
अब जब आप लोगों को वो चीज मिल गई है तो आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी माँ से माफी मांगो। अगर मेरी माँ ने तुम लोगों को माफ कर दिया तो मैं और मेरी माँ इस गांव में रहेंगे, नहीं तो मैं अपनी माँ को लेकर ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। बाद में आपकी मर्जी। सीनू को यह कहते ही सब सरोजा से माफी मांगते हैं और सरोजा भी सबको माफ कर देती है। उस दिन से जादुई रिमोट एरोप्लेन से पैसे लेकर सब अपना गुजर बसर करते थे। पैसों के लिए कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। यह सोचकर गिरीश उस रात मैजिकल रिमोट एरोप्लेन को चुराने के लिए जाता है। यह देख सीनू रिमोट को जानबूझकर नीचे फेंक देता है। यह देख गिरीश धीरे से जाकर रिमोट को लेकर वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर एक बटन को दबाता है। हवाई जहाज हवा में उड़ने लगता है। फिर दूसरी बटन दबाता है, पर पैसे नहीं आते, बल्कि उसके सर पर पत्थर पड़ने लगते हैं। पत्थरों से घबराकर वो रिमोट को वहीं फेंक देता है और भाग जाता है। यह देख सीनू हंसने लगता है।